ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 45 चैप्टर 45 पढ़कर सुनाऊंगी। बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़ने से या सुनने से भक्तों को सुख, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य मिलता है। हमारे डाउट्स, डर, मन में आए प्रश्न दूर होते हैं। बाबा की कृपा और उनका साथ मिलता है जो इस जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए जरूरी है। बाबा हमें एक सुंदर, सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन करते हैं। तो आप भी श्री साई सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए, मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं और बाबा से कनेक्ट हो जाइए। बाबा की कृपा और उनके प्रेम को अनुभव कीजिए। एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ बाबा इन योर लाइफ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 45। इसके पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा कि बाबा हेमठ पंत जी के घर होली के दिन भोजन के लिए चित्र रूप में पहुंचे। आज के इस अध्याय में हेमठ पंत को बाबा का चित्र कैसे प्राप्त हुआ वह बताया गया है। चित्र प्राप्ति की कथा। होली के दिन हेमठ पंत को चित्र दे जाने के 9 वर्ष बाद अली मोहम्मद की पुनः उनसे भेंट हुई। तब उन्होंने चित्र प्राप्ति संबंधी कथा इस प्रकार बताई। मोहम्मद अली ने कहा कि एक दिन बंबई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर बंबई लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको यानी हेमठ पंत को वह चित्र भेंट किया, उसके 3 महीने पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण ऑपरेशन हुआ था। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ ठहरा था। खुद मेरे घर पर 3 महीने से ताला लगा था और उस समय वहां पर कोई न था। मेरे घर की दीवार पर प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब, मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में वहां विराजमान थे, परंतु कालचक्र ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। मैं वहां बंबई बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर उन लोगों फोटो को कष्ट क्यों हो। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्य अभी तक कोई नहीं जान सका। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैंने अपने मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में विसर्जन
कर दिया। 2 महीने पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा तो बाबा का चित्र पूर्वतः दीवार पर लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकाल कर विसर्जित कर दिए, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसे भी विसर्जित कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने सुझाया कि मौलाना इस्मू मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको यानी हेमाड पंत को ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा सत्पात्र है। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही यह चित्र आपको भेंट कर दिया। चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी की पठन कथा। श्री बी.वी. देव, जो उस समय दहाड़ू के मामलेदार थे, को दीर्घ काल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी भगवत गीता पर ही ज्ञानेश्वरी महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। वे भगवत गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते थे। थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो अनेक प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि जब श्री साईं बाबा की कृपा होगी, इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूंगा। सन 1914 के फरवरी में वे सकुटुंब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं? श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूंगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीदकर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा दे, तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेयस्कर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण न करेंगे? श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा कि आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है। बालक राम ने कहा कि मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको सब पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में अधिक भीड़ होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात
जब सब लोग अपने घर लौट गए तब श्री देव ने बालक राम से फिर भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों को उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंदू कोड़ी ने आकर कहा कि श्रीदेव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्रीदेव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से बाबा की कीर्ति का गुणगान सुन रहे थे। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्रीदेव ने उत्तर दिया कि भगवान, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ भी न पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने को आए हो। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के बाद बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और इसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके हर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शैला यानी दुपट्टा भेंट करना चाहता हूँ। फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें यह शोभा देता है? ज्ञानेश्वरी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त कर देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है और जब मैं आनंद पूर्वक ज्ञानेश्वरी पढ़ सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्ट समझ हो आया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए। देव ने इस शब्द को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा तथा वे संतुष्ट होकर घर लौट गए। यहाँ पर अध्याय 45 समाप्त हुआ। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ओम साई राम।